ब्रेड रखो यहाँ पे। अगर आप लोगों का गेम खत्म हो गया तो खाना खाएं। मम्मा मैं जीत गई पापा जी। चीटिंग कर गया। मम्मा पापा झूठ बोले, मैं जीत गई मम्मा। चलो लंच करके फिर शुरू करते हैं। प्रेशर पर। ओके बड़ा फिर से हारोगे। देख तानिया, तुम्हारे म्यूजिक टीचर आए हैं, आइए ना, आइए। तानिया, संगीत एक साथ जो भी गाना दिल से आप रियाज शुरू करें, मेरे साथ गाओ। सा रे गा मा पा दा नी सा। सा कैसे? सा परफेक्ट। अच्छा गाओगी तो अच्छी सिंगर बनोगी। जी। चाय। थैंक्स। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक्स। चलो बेटा, अब 8 का टेबल बताओ। 8 का? तो पापा आपने तो बोला सारे टेबल मुझे सिखाओगे। लास्ट टाइम बताया था ना आपको। हाँ? अरे दीप्ति, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे दीप्ति कहाँ हो? तुम्हारा फोन कब से बज रहा है यार? बेटा आप याद करो मत यार। मेरा फोन है, मुझे सुनाई नहीं दिया था। अरे दीप्ति ये फोन डाल नहीं है ना, तो उन्होंने सोचा कि छुट्टियां यहाँ आके मनाएं। यहाँ पे एक्सपेंसेस पहले से कम है, मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया है। क्या? हाय। माइसेल्फ फराज, आपके पति का कलीग हूँ। हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम बाय द वे, नाइस साड़ी। वैसे हिंदुस्तान की औरतें साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं। अब ये तो नजर नजर की बात है। किसी की नजर साड़ी पे होती है तो किसी की नारी पे। अरे भाभी क्या जवाब दिया आपने? अरे बोलती बंद कर दी इसकी आपने। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आप। अच्छी जमेगी हम दोनों की। जानता हूँ कि पुराना तरीका है, बट क्या करूँ? खूबसूरत औरतों की तारीफ ना करूँ तो खाना हजम नहीं होता। 1 मिनट। ये परफ्यूम आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी। बाय द वे आपका नंबर? मैसेज कर दूंगी। चले? या श्योर। रोज ढूंढना पड़ता है, भाई कहाँ रख देते हैं? दीप्ति, दीप्ति, ये परफ्यूम तुम्हारा ही है? वो पम्मी आंटी ने गिफ्ट किया है। आप लोग सपरिवार हमारे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। सॉरी यार, इस बार हमारा प्लान बन चुका है। नेक्स्ट टाइम ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ ओके। चल बाय, टेक केयर। रात के घर ही जा रहे हैं, तुम मुझे बोलो। बाय। अरे वेलकम चेतन, वेलकम। अरे आइए, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए। भैया अच्छा लगा तो अपना प्लान कैंसिल करके आया। और भाई चेतन, सब बढ़िया? ऑल वेल है यार। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना लगा दूं। मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो। क्या कर रहे हो? करते इस मौके का। बाहर चेतन बैठे हैं। अरे तो क्या हुआ, काम करते हैं। किसी बहाने से चलते हैं आइसक्रीम खाने। उन लोगों को शक हो जाएगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे जल्दी करो,
देर हो रही है। हाँ चेतन मैं आ रही हूँ। छोड़ो। मैं सानिया के स्कूल से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आज सानिया को लेने के लिए कोई आया नहीं अभी तक। मेरी वाइफ नहीं पहुंची अभी तक? जी नहीं, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। जी मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। थैंक्स। मुझे कान्या को लेने उसके स्कूल में जाना है। ओह माय गॉड, मैं पहले से 1 घंटा लेट हूँ। तुम प्लीज मुझे वहां छोड़ दो ना। फिर मिलते हैं। डिनर के लिए किचन में उसके साथ फ्लर्ट करने में इतनी बिजी थी, भूल गई थी हम भी वहां बैठे थे। तुम्हें क्या लगा हमने देखा नहीं तुम्हें? अच्छी तरह से मुझे पता है वहां क्या हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ सिर्फ इतना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और उस पर आज से दूर रहे। अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी अपने रिश्तों की तुम इस वक्त मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस वक्त कौन होगा? एक काम करते हैं, तुम इसमें छुप जाओ जल्दी। तुम यहाँ इस वक्त हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। क्या कर रहे हो? अरे चेतन आ जाएंगे। चेतन को भी तो पता चले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास क्यों कर रही हो? देखा तुम्हारा स्पेशल ड्रामा। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। हेलो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी। ये अपना डबल गेम खेलना बंद करो। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रही हो क्या? ओह वो मैं योगा कर रही थी। हाँ इस वक्त ऑफिस के एक फाइल में यहीं भूल गया था। हाँ, अलमारी में होगी। चेतन कौन था वो? और तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करा? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे घर में कोई भी कभी भी मुंह उठाकर चला आता है, वो भी बेडरूम में, और तुम्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ चेतन का कलीग था। हमेशा मुझे फोन करके परेशान करता रहता है। देखो रवि, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ और हम फोन पे बात करते हैं। दीदी, वो घर पे भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली कल से मेरी बीवी और मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैडम
दोनों कल से गायब है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए हो सकता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। सर मैंने सब चेक कर लिया, कहीं नहीं गई वो सर। लास्ट मेरी वाइफ ने मेरी बच्ची को स्कूल से पिकअप किया, तब से बस उसका फोन स्विच ऑफ है सर कल। कोई फोटो है उसकी? जी ये रही। आपकी बीवी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। छोटे मोटे झगड़े तो मियां बीवी के बीच में होते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको किसी पे शक है? नहीं सर, ऐसा मिस किया मुझे। क्या? हाय सेल्फ पराग। एक्चुअली बात नहीं है सर। देखिए सर, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बस थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहा था। अरे दूसरों की बीवी के साथ फ्लर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा शौक। और मत तेरी बीवी को। देखिए सर, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया। आप क्या तुम्हें रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? देख, अपने घर की घंटी बजाएगा तो ज्यादा सुखी रहेगा। भेजा इसको, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जब चेतन को उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उसने पुलिस के सामने पराग पर अपना शक जाहिर किया, पर उसका शक यकीन में तब्दील नहीं हो पाया। ऐसे में पुलिस और चेतन दोनों के सामने ये सवाल बहुत बड़ा हो गया कि आखिर दीप्ति अपनी बेटी के साथ कहाँ लापता होगी। क्या दीप्ति ने खुद ही सानिया के साथ घर छोड़ दिया था, या फिर उन दोनों को किसी ने अगवा कर लिया? आखिर क्या थी इस गुमशुदगी की असल हकीकत? मैं भी पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर कहाँ है दीप्ति? कमाल करती हो, कहाँ चली गई थी तुम? दीप्ति कहाँ थी तुम अब तक? दीप्ति, पता है मैं कितना डर गया था। दीप्ति 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 क्या हुआ तुम्हें? दीप्ति मेरी तरफ देखो, ठीक हो ना तुम? याद करो सानिया कहाँ है? दीप्ति कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? याद करो प्लीज। मुझे बस इतना याद है कि सानिया, सानिया। चेतन जी, आप इन्हें लेके घर जाइए। आपकी बेटी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। क्या लगता है ये और सच बोल? मैं क्या बोलूँ सुनो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कहानी में कुछ दम नहीं लगा, बात कुछ हजम नहीं हो रही। एक काम करो, इसका फोन ट्रैक करो, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो, ये तो जाने कहाँ कहाँ बच्चा थी। आखिरकार पुलिस की कार्रवाई रंग लाई और दीप्ति का पता चल गया। दीप्ति के मिलने से जहां पुलिस और चेतन को राहत मिली, वहीं सानिया का अभी तक लापता होना एक बहुत बड़ा सवाल था, और इस सवाल का जवाब सिर्फ दीप्ति से जुड़ा था। लेकिन उसका तो कहना यह था कि उसे कुछ भी याद नहीं। मुझे भूख नहीं। मुझे भी सानिया की फिक्र है, कहाँ होगी इस हाल में। थोड़ा खा लो। हमारे लिए जूस लेके आओ। बस चेतन, बड़ी अजीब सी बात है ना, एक दिन अचानक से गायब हो गया। ये कहना कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बीवी कहानी बना रही है। क्या तो वो बहुत समझदार है? अब वो हमें बेवकूफ बना। मुझे लगता है आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोग कहानी सुना रहे हैं हमें। आप भूल रहे हैं कि मेरी बेटी अभी भी मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चला है। देखिए, हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है और आपके पास मेरी बेटी के बारे में एक भी लीड नहीं है। That's a fact. आप लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं।
तो मेरी दीप्ति पर बेवजह शक करने लग गए। देखिए, हमें उन पर शक करने की वजह है मिस्टर चेतन, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है और यहाँ तक कि शरीर पर चोट के निशान तक नहीं है। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी सानिया मेरे पास नहीं है। आप लोग प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश करें। दीप्ति जी का देखिए, हमें अपना काम करना है। दीप्ति, दीप्ति, जिस दिन आपका किडनैप किया गया, मतलब कि आपके सर के पीछे वार किया गया, क्या उन्होंने सानिया को ही मारा था या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी, मेरे सिर पे चोट लगी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बेहोश हो गई थी। आपको उस जगह चलना होगा जहां आपको होश है। हाँ दीप्ति, यहीं पे लेकर आया। जी, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं यहीं इसी जगह थी। लगता है कोई जरूर यहाँ आया था। हमारे आने की खबर उससे पहले ही लग चुकी थी। छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदलने लगा था, इसीलिए उसने चेतन के लाख मना करने पे दीप्ति से पूछताछ की। सर, हमें 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली। आपको हमारे साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए चलना होगा। आपसे कहता रह गया मेरी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप देखिए, आपके दुख में मैं भी आपके साथ हूं। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर, ये हमने दीप्ति और पराग की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दीप्ति लगातार 2 नंबर पर बात करती है। 1 नंबर तो पराग है। रविश कौन है? तब पता नहीं, इसका नंबर ट्राई किया तो ठीक है, बता रहा है। एक काम कर, फ्रॉक को लेके। सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुझे पता है थर्ड डिग्री क्या होती है? सर, करो इस्तेमाल, ऐसे नहीं मारेगा सर ये। अरे तो पागल हो गया क्या चेतन? मेरी बात समझने की कोशिश कर। दीप्ति का फिर मेरे साथ नहीं, रविश के साथ था। अपने आप को बचाने के लिए दीप्ति को बदनाम करेगा तू? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? हाथ छोड़े, हाथ छोड़। ये रविश कौन है? सर, मेरी बच्ची का म्यूजिक टीचर है। म्यूजिक एकेडमी से उसे मैंने हायर किया था सानिया को म्यूजिक सिखाने के लिए। सानिया की बॉडी मिलने के बाद दीप्ति के कॉल डिटेल से 2 लोगों के नाम सामने आए। सबसे पहला पराग और दूसरा रविश। रविश का नाम सुनते ही सबसे पहले पुलिस ने रविश के घर पर छापा मारा और साथ ही चेतन से पूछा उसके बारे में, जहां पता चला कि रविश सानिया का म्यूजिक टीचर था। पुलिस के लिए अब रविश इस केस में एक अहम कड़ी बन गया, पर वो तो गायब था। ना तो उसका फोन मिल रहा था और ना ही वो अपने घर पर मौजूद था। ऐसे में मेरा सुन, इसको देखा है कहीं? हाँ साहब, इधर ही सोसाइटी में रहता था कुछ दिन पहले। किनके साथ था? हाँ साहब, ये इसकी बीवी है और ये इसकी बच्ची है। पुलिस छानबीन के दौरान ये सच सामने आया कि दीप्ति कुछ दिन पहले रविश की पत्नी बन के अपने बच्चे के साथ वहां रहने आई थी। इस बात का खुलासा होते ही पुलिस को सारा गेम समझ में आ गया और इंस्पेक्टर ने बिना वक्त गवाए सबसे पहले चेतन से संपर्क किया। हेलो मिस्टर चेतन, आपकी वाइफ से बात हो सकती है?
क्यों? कुछ नहीं, हमें कुछ पूछताछ करनी है। एक्चुअली हमें पता चला है कि वो मेरठ में ही थी, रविश के साथ। मेरठ में रविश के साथ? देखिए तुमने पुलिस को बुलाया दीप्ति? बहुत डराया तुझे। चल थाने चल के राग अलाप है? चलो इसे। चल बेटा, समझ गए? ले चलो। हाँ तो दीप्ति, अब बता क्या हुआ? जी मुझे अपनी बेटी सानिया के लिए एक म्यूजिक टीचर की जरूरत थी, और जब पहली बार रविश सानिया को म्यूजिक सिखाने के लिए घर पे आए। नमस्कार। अगर आप मुझे दीप्ति कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसने मुझसे कहा कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा और मेरी बेटी सानिया को भी अपना लेगा, मुझे दुनिया की हर खुशी देगा। और मैं बहक गई थी सर। देखिए मैं दीप्ति के प्यार में पागल हूँ। कुछ भी करके कैसे भी मुझे दीप्ति को अपना बनाना। इनफैक्ट मैंने दीप्ति से कई बार कहा हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं। और फिर एक जब दीप्ति अपनी बेटी सानिया को स्कूल से लेके घर वापस आ रही थी, मामा मेरी बेटी, चलो ये लो। थैंक यू। अरे सरा, आप यहाँ? गुड आफ्टरनून सर। हेलो बेटा, पैदल चलने से अच्छा कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। आओ आगे तक छोड़ देता हूँ। बेटा मैं अभी आती हूँ। ओके मामा। कोई जरूरी काम है क्या? तुमसे ज्यादा जरूरी काम मेरे लाइफ में कुछ नहीं। एक बार रविश, ये सब इतना आसान नहीं है। और सानिया को छोड़ के? हाँ तो सानिया को भी ले चलते ना साथ में, हम बहुत खुश रहेंगे। एक काम करते मेरठ चलते, मेरे दोस्त का घर है खाली, हम वहीं रहेंगे। कुछ दिनों से हम वहीं रह रहे हैं। थोड़ा डर लग रहा हो, लेकिन दीप्ति मेरे साथ थी, इसलिए मैं खुश हूँ। बस एक चीज मुझे बार बार इरिटेट कर रही है, सानिया। वो बार बार अपने पापा का नाम ले रही है। मुझे पता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे पापा के पास जाना है। अरे यार दीप्ति, प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो क्या हो गया रविश? बच्ची है, उसे पापा की याद आ रही। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? दीप्ति, इसे बाहर लेकर चलते हैं, कुछ खरीद के देते हैं, शायद इसे अच्छा लगे और ये रोना बंद कर दे। मम्मा मुझे घर जाना है। हाँ बेटा। बेटा देखो, चुप हो जाओ, मार्केट है, मैं तुम्हें अच्छे चॉकलेट्स ला के देता हूँ। नहीं मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे पापा चाहिए। दीप्ति समझाओ ना। बेटा पापा काम। मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह, मेरठ पुलिस स्टेशन से। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, आपकी और आपकी बच्ची की। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी बच्ची कहाँ है? मैं कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए चलिए थाने।